Hello everyone, welcome back to my channel We Study 247. So today we are starting most important topic series जो आपके टीयर वन के लिए हैं। जो कि लोग नए हैं यहाँ पर चैनल पे, मैं उनके लिए बता देना चाहता हूँ कि हमारा टीयर वन जो शुरू हो रहा है वो 3 मार्च से शुरू हो रहा है। ठीक है, फॉर JJA PA एंड SPA। तो उसी की तैयारी आपको करवा रहे हैं, और जो मुझे लगता है व्हाट आई फाइंड एंड फील लाइक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की यहाँ पर आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा इस सीरीज के अंदर, जो भी आपके टीयर वन के लिए रहेंगी। ये उसका पहला सेशन है, क्योंकि एक्टिव पैसिव आएगा आपका 4 से 5 क्वेश्चंस इट कैन बी आस्क्ड। देन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट भी आ सकता है, और अच्छे लेवल का भी आ सकता है। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि रूल्स क्या है उसके, किस तरीके से अगर आपको स्पॉट ऑन करना हो बेसिकली मिस्टेक कहाँ पर है। इट कैन बी आस्क्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछ लेगा कि ये सही है या नहीं सही है। ठीक है, और इट कैन ऑल्सो आस्क यू टू मेक इट, तो वहां पर अब आपको बताना होगा कि इसके फिल इन द ब्लैंक्स में। तो इट कैन आस्क इन डिफरेंट वेज। चलिए देखते हैं। तो इस सेशन के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, द डिफरेंस बिटवीन द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, और हम पैसिव वॉइस कब यूज करते हैं, और हम सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखिए, जब हम यूज करते हैं एक्टिव वॉइस को, सबसे पहले हम ये बताते हैं एक्टिव का क्या मतलब है, कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। ओके, राम इज डूइंग द होमवर्क और शी क्लीन द रूम यस्टरडे, उसने रूम को साफ किया कल। हमारा फोकस किस पे है, शी पर। शी क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि सेंटेंस के अंदर नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट होता है आपका। ठीक है, क्लीन यहाँ पर वर्ब है, तो फोकस पूरा का पूरा शी पे है। शी क्लीन द रूम यस्टरडे। लेकिन जब हम पैसिव में बोलते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो आपका ऑब्जेक्ट है उस पे फोकस हमारा हो जाता है। यहां हम ये बोल रहे हैं कि कल उसने रूम को साफ किया। अगर मैं ये बोलूं रूम उसके द्वारा साफ किया गया, तो यहां मेरा फोकस रूम के ऊपर हो गया। तो यहां पर हमने व्हेन वी से व्हाट हैपेंड टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। ठीक है, सो द रूम वॉज क्लीन यस्टरडे, तो यहां पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बन गया। और यहां पर हमने क्या किया, क्लीन की जगह वॉज क्लीन हो गया। सबसे बड़ा मैं पॉइंट बता देना चाहता हूं आपको, एक्टिव और पैसिव में एक पहचान है, टेंस कभी नहीं बदलता। टेंस नेवर चेंजेस, इट इज ओनली इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच में ही आपका टेंस बदलता है, एक्टिव पैसिव में आपका कभी टेंस नहीं बदलता। यहां हम बात बदल रहे हैं, टेंस को नहीं बदल रहे। ठीक है, चलो। अब हाउ टू चेंज एक्टिव टू द पैसिव वॉइस, मैं बिल्कुल मेन मेन आपके लिए लेके आया हूं, ताकि आपको इस चीज का अंदाजा लगे। एंड ट्रस्ट में, ये टॉपिक आपके लिए मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर भी काम आएगा आपके ये। वहां पर तो आपको लिखने होंगे बकायदा, आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। दे इनवाइटेड 100 पीपल टू द वेडिंग। ठीक है, अब 100 पीपल यहाँ पर क्या है, दे सब्जेक्ट है, इनवाइटेड वर्ब है। 100 पीपल किसको किया, मतलब किस पे एक्शन हो रहा है। ये हो गया 100 पीपल टू द वेडिंग। तो बहुत से लोग अक्सर दिक्कत कर देते हैं कि लास्ट वाले को ले आते हैं शुरुआत में। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको SSC या किसी और एग्जाम की आदत होगी, पर ट्रस्ट मी, कोर्ट में ऐसा नहीं होने वाला। कोर्ट के अंदर आपको लिखना होगा। टीयर वन में शायद ऐसा ना हो, लेकिन टीयर टू में आपको पूरा लिखना होगा। तो उस वक्त बहुत बारीकियां स्ट्रांग होनी चाहिए आपको, हर चीज। तो 100 पीपल वर इनवाइटेड टू द वेडिंग। देखिए, यहाँ पर हमने कुछ चेंज नहीं किया, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर इसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब ऐड हो गई है, दैट्स इट। फिर एक्टिव में इनवाइटेड, और पैसिव में क्या हो गया, वर इनवाइटेड। वर इनवाइटेड, यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब लगा दी हमने, दैट्स इट। व्हेन टू यूज द पैसिव वॉइस, अब हम सोचते हैं अक्सर कि हमें पैसिव वॉइस यूज कब करनी चाहिए। व्हेन वी वांट टू फोकस ऑन द एक्शन एंड नॉट व्हाट और हु डिड इट। जब हम फोकस करना चाहते हैं एक्शन पे, ना कि किसने किया या किसके द्वारा हुआ या क्या हुआ, उस पे हमारा फोकस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन ऑफर्ड अ जॉब, मुझे एक जॉब ऑफर करी गई। सो व्हेन वी डोंट नो हु व्हाट डिड द एक्शन, और व्हेन इट इज वेरी ऑब्वियस, या हमें पता हो कि बहुत ऑब्वियस है, या किसी का नहीं पता कि एक्शन किसने किया है। तो जैसे हम क्या बोलते हैं अक्सर, हम कहते हैं माई कार वॉज स्टोलन, क्योंकि हमें नहीं पता, तो यहाँ पर हम ज्यादातर पैसिव का इस्तेमाल करते हैं। माई कार वॉज स्टोलन, माई बुक वॉज स्टोलन, राइट, इन दिस वे। चलो, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक्शन पे फोकस किया बेसिकली।
और नॉट व्हाट और हु डिड इट, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या किया है, when we don't know what or who did the action or when it is very obvious. For example, my car was stolen. तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको यूज किया। अब आगे चलते हैं। When we use the passive voice, who or what causes the action is often unknown or unimportant. क्योंकि अब हम यहाँ पर सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमें ये नहीं दिखाना है कि किसने किया और कौन था, हमारा उस पे मतलब ही नहीं होता। पैसिव में हमारा जो मेन रहता है, एक्शन किया हुआ है उस पे रहता है। द थीव्स वर अरेस्टेड, हमें पता है कि बाय द पुलिस, दैट्स ऑब्वियस। तो जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर पुलिस को ऐड करें, हम कह सकते हैं द थीव्स वर अरेस्टेड, चोरों को पकड़ लिया गया। आर द रूम्स क्लीन्ड एवरी डे, ठीक है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है बाद में कि कौन करता है कौन नहीं करता है, बट मैटर ये करता है कि क्लीन है या नहीं है। आर द रूम्स क्लीन एवरी डे, द थीव्स वर अरेस्टेड। ओके, सो यहाँ पर हमारा जो फोकस है वो ज्यादातर काम पे है, एक्शन पे है। चलो, when we use the passive voice, if we want to mention the agent, the doer of the action, we just add by the end of the sentence, ठीक है। अब अगर हमें पैसिव में बताना है लेकिन हमें डूअर को भी मेंशन करना है कि वो किसके द्वारा किया गया था, तो वो लास्ट में पहुंच जाता है। जैसे द दिस हाउस वाज बिल्ड बाय माय ग्रैंडफादर, ये हाउस मेरे ग्रैंडफादर के द्वारा बनाया गया। दिस हाउस वाज बिल्ड बाय माय ग्रैंडफादर। लेकिन कब, इफ यू वांट टू मेंशन द एजेंट, द डूअर ऑफ द एक्शन, वी जस्ट ऐड बाय। यहाँ पर हमेशा हम बाय ऐड कर देते हैं अगर आपको एजेंट या डूअर को यहाँ मेंशन करना है, ठीक है। चलो, अब हम बनाते कैसे हैं, एक सिंपल सा फंडा है, बहुत सिंपल सा फंडा है। बी जो होता है, बी आपको पता है फॉर्म्स ऑफ बेसिकली इज, आई एम, आर, ये सब फॉर्म्स ऑफ बी हैं, प्लस पास्ट पार्टिसिपल। इससे आपकी पैसिव वॉइस बनती है। अगर आपको एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करना है तो बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल होगा। जैसे अभी हमने किया था वर इनवाइटेड। इनवाइटेड क्या है, इनवाइट का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, ठीक है। चलो, अब देख लेते हैं एग्जांपल्स इन वेरियस टेंसेस। जैसे प्रेजेंट सिंपल में बी की फॉर्म क्या होती है, इज, आर। पास्ट, जैसे यहाँ पर एग्जांपल क्या है, हाउसेस आर बिल्ट एवरी डे। तो यहाँ पास्ट पार्टिसिपल क्या है, बिल्ट, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बिल्ट। पास्ट सिंपल में हम वॉज वर यूज करते हैं। और हाउस वॉज बिल्ड इन 1990, यहाँ पर भी बिल्ट है, ठीक है। यहाँ देखिए, हिज हाउस हैज बीन बिल्ड फॉर 2 years, तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज बीन, प्रेजेंट परफेक्ट है। तो बी की फॉर्म क्या होगी, हैव बीन, हैज बीन, पास्ट पार्टिसिपल बिल्ट है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी इज, बीइंग, आर, ये रहता है, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल। इसमें सब में पास्ट पार्टिसिपल रहेगा। देखिए यहाँ सब में कॉमन है, बिल्ट, बिल्ट, बिल्ट। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में when the house was being built, a nasty accident happened. So क्या हुआ यहाँ पर, was being और were being, तो यहाँ पर अगेन built। तो ये वेरियस एग्जांपल है जहाँ के टेंसेस के अलग अलग टेंसेस में जहाँ हम लोगों ने देखा। चलो, अब मैं आपको बताता हूँ। इंस्टेड ऑफ यूजिंग somebody, they, people, etc, राइट अ पैसिव सेंटेंस, ठीक है। अब हमें यहाँ पर somebody या किसी को मेंशन नहीं करना है और हमें पैसिव सेंटेंस को लिखना है। सो दे एम्प्लॉय थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ठीक है, दे यहाँ पर आ रहा है, या हम कह सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर एम्प्लॉयड। सिंपल, हमें यहाँ पर मेंशन नहीं करना किसके द्वारा या somebody, दे, पीपल, हमें सिर्फ पैसे बनाना है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड। अगर हमें मेंशन करना है तो वी कैन डू दैट। इंस्टेड ऑफ यूजिंग somebody, दे, पीपल, etc, राइट अ पैसिव सेंटेंस अगेन। somebody stole my bike while I was doing the shopping, किसी ने मेरी बाइक चुरा ली जब मैं शॉपिंग कर रहा था। सो while I was doing the shopping, my bike was stolen. हम जरूरी नहीं है कि यहाँ पर someone मेंशन करें, क्योंकि हमारा फोकस वो यहाँ पर होता ही नहीं है। तो पैसिव में ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। चलो, अब हम देखते हैं जल्दी से क्विकली कि हम पैसिव वॉइस को कैसे बनाएंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, पैसिव वॉइस में हमेशा दो एलिमेंट होते हैं, टू बी होता है प्लस पास्ट पार्टिसिपल। टू बी फॉर्म इज, आई एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, और पास्ट पार्टिसिपल हमेशा वर्ब की पास्ट फॉर्म्स रहेंगी, कभी भी प्रेजेंट फॉर्म नहीं रहती है। चलो, जैसे सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका इसका स्ट्रक्चर होता है। जैसे द हाउस इज क्लीन एवरी डे बाय इरा।
अगर हमें इरा को मेंशन करना है सेंटेंस में है तो वी कैन डू दैट, अदरवाइज अगर हम नहीं भी करेंगे तब भी फाइन है। वो डिपेंड करता है स्पीकर पे कि स्पीकर क्या कॉन्टेक्स्ट देना चाह रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कुछ भी नहीं है, वही ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन यहाँ हम क्या करते हैं, वहां हम बोलते हैं आई एम प्लेइंग क्रिकेट, और यहाँ क्या बोलेंगे, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मी। ठीक है, बीइंग, सो इज आई एम आर के साथ क्या लग गया, बीइंग, और क्या लगी वो, प्लेड, तो बी थ्री प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट और प्रोनाउन। द हाउस इज बीइंग क्लीन्ड बाय एरा। चलो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या हो जाएगा इसमें, प्रेजेंट परफेक्ट आ गया तो हैव हैज तो आएगा ही आएगा, बस इसके साथ प्लस बीन आ जाएगा प्लस वी थ्री। जैसे द हाउस हैज बीन क्लीन्ड, क्लीन्ड, ओके, सो द हाउस हैज बीन क्लीन्ड बाय एरा, ओके। तो यहां पर हमने किस पे फोकस किया, हाउस के ऊपर, एक्शन के ऊपर। सिंपल पास्ट की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर अगेन प्लस वी थ्री प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट और प्रोनाउन। द हाउस वॉज क्लीन्ड येस्टरडे, और द हाउस वॉज क्लीन्ड, सो ये आपका आ गया, सो हाउ वॉज क्लीन, क्लीन बाय एरा। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए ये क्लीन आ रहा है ना, वी थ्री है, यस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो कुछ भी नहीं है, इसमें वॉज वर हो जाएगा प्लस बीइंग रहेगा और वी थ्री, तो हाउस वॉज बीइंग क्लीन, यहाँ हो गया आपका। पास्ट परफेक्ट की बात करें तो पास्ट परफेक्ट का कैसा होता है, पास्ट परफेक्ट में होता है हैड, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, हैड प्लस बीन प्लस वी थ्री प्लस बाय, द हाउस हैड बीन क्लीन्ड बाय एरा, तो पास्ट परफेक्ट में हो गया। सिंपल फ्यूचर की बात करते हैं, बहुत इजी है, ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वी थ्री, द हाउस विल बी क्लीन्ड बाय एरा, ओके, दिस इज सिंपल फ्यूचर। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो विल शैल तो आएगा, बी आएगा। देखिए जितने भी कॉन्टिन्यूअस वाले हैं वो सब बीइंग ले लेते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं। मैंने आपको क्या बताया, यहाँ टेंस चेंज नहीं कर रहे हैं, यहाँ टेंस नहीं चेंज करते, यहाँ सिर्फ हम बात की मीनिंग को पलट देते हैं। जो मीनिंग है ना, मीनिंग बेसिकली जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। द हाउस विल बी बीइंग क्लीन, ये बहुत ही कम यूज होते हैं हमारे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, ये स्ट्रक्चर हम ज्यादातर नॉर्मली यूज नहीं करते हैं। चलो, तो अब आगे बढ़ लेते हैं, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की। So let's dive in. Which of the following sentence contains passive voice? The cat chased the mouse. इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, पूछ सकता है कौन से में पैसिव वॉइस है, या इसका ऑर्डर बता दीजिए, या इसको एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करिए। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। द केक वाज बेक्ड बाय माय ग्रैंडमदर, आई विल फिनिश द रिपोर्ट टुमारो, यहाँ तो आई पे फोकस ज्यादा है। द स्टूडेंट्स ईगरली आंसर्ड द टीचर्स क्वेश्चन, तो क्या हो गया आंसर, द केक वाज बेक्ड बाय माय ग्रैंडमदर, यस। चलिए, एक सबसे बड़ी पहचान यहाँ होती है बाय, ठीक है, बाय यहाँ पर, और वॉज बेक्ड ये क्या है, ये है आपका बी फॉर्म प्लस वी थ्री, इसको पहचान लीजिए, इसको देखते ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। द कंपनी हायर्ड अ न्यू मैनेजर, यहाँ हायर्ड आया है तो ये क्या है, ये एक्टिव है, इसमें बी की कोई फॉर्म नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, अ न्यू मैनेजर वॉज हायर्ड बाय द कंपनी, अ न्यू मैनेजर वॉज हायर्ड, बी प्लस वी थ्री आ गया, इस तरीके से पहचानेंगे। द पेंटिंग वॉज एडमायर्ड बाय द एंटायर गैलरी, तो यहाँ ऑलरेडी हमें पता है कि वॉज आया तो ये बी की फॉर्म है प्लस वी थ्री है, तो मतलब ये पैसिव में, इसको एक्टिव में करना है। सो द गैलरी क्या होगा, चलिए देखते हैं, द एंटायर गैलरी एडमायर्ड द पेंटिंग, ये आपको करना था। नेक्स्ट पे आते हैं, द नोवेल वॉज रिटन अगेन, यहाँ पर आपको पैसिव में करना है। वो क्वेश्चन आपको ऐसे भी दे सकता है कि वो आपको मेंशन नहीं करेगा, वो सिर्फ ये बोलेगा वॉइस चेंज कर दो, तो आपको पहचानना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं बहुत सिंपल है, बी प्लस वी थ्री, तो मतलब पैसिव है, इसको एक्टिव में करना है। द नोवेल वॉज रिटन बाय अ फेमस ऑथर, क्या हो जाएगा, ये आपकी पैसिव वॉइस है, और अगर इसको कन्वर्ट करना हो, अ फेमस ऑथर रोट अ नोवेल, ओके, रोट द नॉवल। द कार विल बी रिपेयर बाय द मैकेनिक, विल बी आ रहा है, ठीक है, अगेन हमें पता है कि ये कहां पर एरर है, यहाँ पर द कार विल बी रिपेयर्ड होना चाहिए, रिपेयर्ड, क्योंकि बी के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, हमेशा, ऑलवेज, चाहे इसकी बात कर रहे हो चाहे कहीं और बात कर रहे हो, हमेशा वर्ब थर्ड फॉर्म लगती है बी के साथ,
ठीक है, चलो। द कार विल बी रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक इंडिकेट्स द यूज ऑफ पैसिव वॉइस। यहाँ पर कौन सा पैसिव वॉइस में आ रहा है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पैसिव का बताना है तो बहुत सिंपल है, हमें पता है, लास्ट वाला है, थर्ड वाला है, सॉरी। तो ये आपका हो गया। सो यही थे आपके कुछ क्वेश्चंस। सो आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा, और मैंने आपको रूल्स भी बता दिए और क्वेश्चन के टाइप्स भी बता दिए हैं। देखिए बाकी तो आप प्रैक्टिस कर ही सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड स्टूडेंट्स। सो